मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल 5 की बात कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप 2 के मल्टीपल्स का सम निकाल लें 2, 4, 6, 100 तक ना, और ये सवाल है बेटा मेरा। ये क्वेश्चन था, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5 का सम निकालना है। 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं या 2 के जो मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 100 ये नंबर आ गए। तो इसकी सीरीज मुझे पता है, रेशनल नंबर की सीरीज है n इंटू एन प्लस 1/2 से सम अप होता है, ये पहले भी देख चुके हैं। आगे आप चाहे n/2 a प्लस tn से भी कर दें। तो कॉमन लिया बेटा 1 2 3 4 5 6, डायरेक्टली मुझे पता लग गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 50 टर्म्स। ठीक है, सम किया 2550, और अब आते हैं मल्टीपल ऑफ 5 पर। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 पे थोड़ा सा सोचना था। क्या सोचना था कि अगर मैं डायरेक्टली 5, 10, 15 सबको लिख लूँगा तो मेरे लिए कुछ रिपीटिशन हो जाएगी, है ना, नंबर्स रिपीट हो जाएंगे। जैसे इसमें 10 आ रहा है, 2 5 10, 2 5 2 10, 5 4 20, फिर इस तरह से 30 60, ये नंबर्स जो है पहले ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, सम अप हो चुके हैं इवन नंबर्स की सीरीज में ना। तो जब वो सम अप हो चुके हैं तो अब तो यहाँ पर दोबारा तो सम अप नहीं होंगे ना बेटा। एक बार एक चीज ऐड हो गई तो अब दोबारा क्यों कर रहे हैं आप। तो है वो 5 के मल्टीपल, 5 2 10, 5 4 20, 30 60, लेकिन आप चूंकि ऑलरेडी सम अप कर चुके हैं तो आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या लेंगे, सिर्फ वो नंबर जो ऑड है। ठीक है बेटा, ओके, इज इट क्लियर? ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि 5 के मल्टीपल्स में 2, 5 10, 20, 30, 40, 50 सब आ रहे हैं, लेकिन उसको अवॉइड हमने उसको नहीं इसमें शामिल किया। सही है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी इवन नंबर्स की सीरीज में आ चुके हैं, और यहाँ मेरे पास अब सिर्फ वो ऑड नंबर जो 5 के मल्टीपल है, 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 वगैरह वगैरह। तो 95 तक की सीरीज में टोटल 10 नंबर से बेटा 10 नंबर्स का सम निकाल लिया मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये 2550 और ये तो ये ऐड हो गया बेटा। सही है बेटा, समझ में आ गया सबको? दूसरा पहले क्वेश्चन नंबर 1 आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, आज मैं गूगल फॉर्म पर कुछ टर्म्स और सम से रिलेटेड सवाल अपलोड करूंगा, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, कुछ सवाल जो टर्म्स और सम दोनों के मतलब कॉम्बिनेशन से, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो जिसमें टर्म भी होती है सम भी होती है, दोनों मैच कर रहे होते हैं, दोनों की कोई कंडीशन गिवन होती है, या सम दे के टर्म पूछा है, टर्म दे के सम पूछा है, इस तरह से कोई कंडीशन वाले सवाल मैं आज अपलोड करूंगा बेटा गूगल फॉर्म पर, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल? 95 की क्या 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 लिख दिया मैंने? अच्छा अच्छा, गलती से लिख दिया भाई, कहाँ लिखा? हाँ, गलती से लिख दिया, दिस इज 95, टाइप हुआ था। सही है समी, गलती से लिखा हुआ वो समीउद्दीन, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया सबको? अब तो आगे बढ़ूँ ना, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? आगे बढ़े बेटा, चले क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, देखिएगा जरा। मुझे याद आ रहा है शायद ही हमने किया है ऐसा, क्वेश्चन 2 किया था, या क्वेश्चन 2 जैसा कोई सवाल किया था क्लास में या नहीं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा कोई सवाल किया है क्लास में, यस और नो? अच्छा चलें, ठीक है, अभी कर लेना है। ये बेसिकली जो दिया हुआ है ना, वो सम दिया हुआ है, किसी भी एपी का सम दिया हुआ है हमें, n/2 और 7n-1 ना। अब करना ये है कि आपको इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अच्छा, लेंदी में अगर कोई ये सोच रहा है ना S1 निकाल लूँ, S2 निकाल लूँ, S3 निकाल लूँ, तो वो लेंदी हो जाएगा, हो तो जाएगा उससे, लेकिन लेंदी हो जाएगा ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इस एक्सप्रेशन को ना, SN वाली एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में ले जाओ बेटा। ये मैं बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये हाईलाइट होकर नजर आए। इस फॉर्मूले को, जो मेरा जनरल फॉर्मूला है सम निकालने का, इस फॉर्म में लेके जा रहा हूँ मैं। अब इस फॉर्म में देखें आप, गौर कीजिएगा, n-1 होता है, इनटू कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है 7n मेरे पास ना, जो गिवन सीक्वेंस का सम है।
मैंने -7 + 7 इस नंबर को देखकर किया बेटा। अगर यहाँ 8n होता ना 8n तो मैं -8 + 8 करता। अगर यहाँ 9n होता बेटा तो मैं -9 + 9 करता। और यही सवाल का टर्निंग पॉइंट है, यही जो है ना इसको इस फॉर्म में लेकर जाएगा। अगर ना बेटा 10n होता तो मैं -10 + 10 करता। 7 मैंने n 7n - 7 में से सिर्फ इसमें से बेटा मैंने 7 कॉमन लिया है, 7 × n - 1 और ये जाहिर है +7 - 7 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो 7 - 1 या 6, इस 6 को मैंने पहले लिख दिया 2 3 6 और n - 1 × 7 को बाद में लिख दिया। 2 3 6 होते हैं बेटा, 2 × 3 2 3 6 है ना, 2 3 6 n - 1 × 7। अब आप इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को मैंने 6 को ऐसे लिख दिया 2 3 लिख सकता हूँ। इसको मैंने जनरल फॉर्मेट जो हमारा है उससे कंपेयर किया। कंपेयरिंग करने से n/2 से कंपेयर 2 2 से कंपेयर, a की वैल्यू 3 बनी बेटा, भाई a की वैल्यू 3 आ गई, यस और नो। कंपेयरिंग करें ना बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 आ गया, ये 7 से कंपेयर हो गया। तो d की वैल्यू 7 और a की वैल्यू। अब देखिए a और d अगर आपको किसी सीक्वेंस में पता लग गया तो मसला ही हल हो गया ना बेटा। अच्छा, रजा एंड मईशा, ये मैंने बेटा इस फॉर्मूले में इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया। सर मुतरिब देखो बेटा, n - 1 × d का मतलब एक फैक्टर होगा n - 1, फिर जो उससे मल्टीप्लाई होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। n - 1 होगा और फिर उससे जो मल्टीप्लाई होगा वो कॉमन डिफरेंस। 7n - 7 है ना बेटा, अगर मैं इसमें से n - 1 फैक्टर बनाना चाहता हूँ तो मुझे 7 ही लाना पड़ेगा यहाँ पर, वो भी माइनस का। अगर ये 8n होता तो मैं -8 करता, 9n होता तो मैं -9 करता और ये 10n होता तो मैं -10 करता। यानी जो लिखा हुआ है ना बेटा, जी जी बिल्कुल मईशा, राइट। मोहम्मद रजा, ये पॉइंट समझ में आया? रजा सही है, क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ये ए और डी आ गया तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए ना, फर्स्ट टर्म आ गई 3। कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहे, नेक्स्ट टर्म साथ ही रहेगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया 3 + 10, 3 + 7 10। बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहे बेटा, आपके पास मसला हल हो जाएगा। ठीक है, शुरू की टर्म्स आ जाएंगी बेटा। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन 2 क्लियर बेटा सबको? ठीक है साहब, आप क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया। साहब ये कंपैरिजन करो ना बेटा, ये जो आपका आपका एसएन बना और ये जो जनरल फॉर्मूला होता है एसएन निकालने का, इससे कंपेयर करो ना। मैंने n/2 से कंपेयर 2 2 से, तो a की वैल्यू 3 हो गई ना बेटा। कंपैरिजन करो ना, पूरा वर्ड टू वर्ड कंपेयर करो सब। n - 1 से कंपेयर तो d की वैल्यू 7 हो गई ना साहब। ठीक है। अच्छा समीउद्दीन, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a ना, तो ये a की वैल्यू आ गई 3 और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते रहोगे तो नेक्स्ट टर्म जनरेट होती रहेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस है 7, तो 3 + 7 10 हो गया, फिर 10 + 7 17, फिर 7 ऐड करते रहेंगे तो नेक्स्ट टर्म्स आती रहेंगी ना। समीउद्दीन क्लियर? भाई कॉमन डिफरेंस आपको पता है किसी भी सीक्वेंस का, तो आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहोगे, नेक्स्ट टर्म्स आती रहेंगी। सही है। तो आपको 4 टर्म्स चाहिए, मेरे ख्याल 5 निकल गई है, चलो कोई मसला नहीं है, 4 टर्म्स चाहिए थी वैसे हमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
असल में बाज स्टूडेंट क्या है, देख कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर ये इतना लंबा सवाल कहाँ से आ गया। असल में मसला वो नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई है ना बेटा, वो आपको ऐसी लिखी हुई है बड़े बड़े नंबर्स में, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की या परेशान होने की कोई बात नहीं। जो हम नॉर्मल काम करते हैं वही काम करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो डिनोमिनेटर में तो इसका सम होगा एन स्क्वायर, लेकिन एन पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकाली हैं, आपको याद होगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ना, याद है बेटा, टी एन माइनस ए ओवर डी प्लस 1। तो ऊपर वाले की बात करूँ तो 1 और 5 मरतबा 9 माइनस 1 और 401 और डिवाइड में 2 प्लस 1, क्या आ गया 50,000। और दूसरे वाले की मैंने निकाली बेटा, उसमें भी 50,000 आ रहा है। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है बेटा। इसमें हमेशा इसका सम ऊपर निकालना है, डिनोमिनेटर में सम निकाल के जो आंसर आ रहा है, यानी दोनों का इंडिविजुअल सम, उनको डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो रिक्वायर्ड है। यानी इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, सही है। तो ऊपर मुझे पता है एक एपी है, नीचे भी एक एपी है, यानी अरिथमेटिक सीरीज है। ऊपर डिनोमिनेटर में दोनों का सम निकाला इंडिविजुअली और डिवाइड कर दिया बेटा। ऊपर का सम निकाला मैंने, ये पूरा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और डिनोमिनेटर में बेटा क्या किया, सिर्फ n स्क्वायर किया। देखो 50,000 टर्म्स है ना, 50,000 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ ये। आप यहाँ सीरीज लिखी हुई है ना बेटा, प्लस में लिखा हुआ है तो सीरीज बन गई ना बेटा। प्लस में लिखा हुआ है तो सीरीज हो गई ना, है ना। अगर प्लस में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 तो ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज का जो सम है वो n स्क्वायर होता है। ऑड नेचुरल नंबर की जो सीरीज है उसका सम होता है n स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में बिल्कुल यही है बेटा। तो इस चीज को ये जो ये है मेरे पास 13579, इसका सम ये हुआ है 1 अपॉन 50,000 स्क्वायर। और ये जो चीज़ है ना बेटा, ये ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली सीरीज है तो ऑड, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसमें वो नहीं लगेगा डायरेक्ट। उसमें फॉर्मूला लगाया मैंने n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ये वाला फॉर्मूला। सही बेटा। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से ये सम अप हो गया, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया। अच्छा 50,000 स्क्वायर से एक कट गया, 2 ये रहा बेटा। इसके साथ 2 मैंने न्यूमरेटर में से कॉमन लिया तो ये बच रहा है, और इसका 150,000 और 50,000 आंसर आ गया 3। हाँ शहाब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 135 लिखा हुआ है ना, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और दरमियान में कोई भी नंबर मिस ना हो तो एन ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज का सम होता है n स्क्वायर। अगर दरमियान में से कोई टर्म मिसिंग हो गई, या आप स्टार्ट कर रहे हो 7 से या 9 से या 15 से, तो फिर n स्क्वायर नहीं है। तो फिर आप ना फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करो, फिर करो, मतलब कुछ बैलेंस वगैरह का काम करना पड़ेगा फिर आपको। 1 से स्टार्ट होना जरूरी है। ठीक है साहब बेटा, क्वेश्चन 3 से आगे बढ़े बेटा। वो रजा देखो, मैं सवाल लिख देता हूँ, आप समझना। अब देखिएगा, मैं इसको समअप करना चाह रहा हूँ ना, तो एक, हाँ ये सर मोहम्मद रजा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको, यानी 293, और ये मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ ऐसे। माइनस, अब मैं क्या करूंगा, माइनस रजा 1 करूंगा, 3 करूंगा, कहाँ तक 12 तक। तो ये सीरीज जो है वो 293 की, पहले मुझे n निकालना पड़ेगा कि n स्क्वायर यहाँ पर माइनस, और ये मुझे पता है कितनी टर्म्स है ना, तो दोनों का n निकाल के फिर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यानी यहाँ के लिए n अलग होगा, n1 कह देता हूँ चलो मैं, यहाँ के लिए n1 अलग होगा, और इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियसली
डिफरेंट होंगी, बस इसका आंसर आ जाएगा। रजा समझ में आ गया? चलो अच्छा, आपने सवाल पूछ लिया, ये डिस्कस नहीं हुआ था। क्या समझ में आया इसमें बताओ। अच्छा तुम एक काम करो, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालो जरा। वन से लेकर 12 तक की टर्म्स मिसिंग है ना इसमें, तो मैंने 1 से लेकर 12 तक ऐड कर दिया, 293 एक सीक्वेंस में ले गया इसको, और 1 से लेकर 12 चूंकि ऐड हुआ तो फिर अब उसको माइनस कर दिया सारे नंबर्स को। अब यहाँ देखो 293 माइनस 1 ओवर कॉमन डिफरेंस, इसका आंसर निकालना बेटा जरा कोई। और इसमें 12 माइनस 1 सॉरी 12 कह रहा हूँ, सॉरी 12 नहीं आएगा इसमें, 13 आएगा, सॉरी गलती हो गई, 13 आएगा क्योंकि ऑड नंबर चाहिए ना। 13 माइनस 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 और 1 7। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म 7 आ रही है बेटा। ऊपर कितनी आ रही है? ऑड नंबर की सीरीज का सम होता है ना रजा एन स्क्वायर, बेटा ये निकालिएगा जरा। 292 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 147 आ गया। रजा आप देखना, ये जो है ये दोनों मैंने निकाल लिया बेटा। नंबर ऑफ टर्म नीचे लिख ली है और बाकी नीचे से नंबर ऑफ टर्म नीचे वाले स्टेप्स में आप देख सकते हो। 147 का स्क्वायर बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। बस ये सम हो गया। हाँ 3 आएगा, 3 आएगा, सही है 3 आएगा। ठीक है रजा, वो गलती से लिख दिया था मैंने। ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है ना, सारे ऑड नंबर ही आएंगे। 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा। रुजैन क्या सवाल है बेटा? रुजैन हाँ यस शाह, 1 से लेकर 13 तक मिसिंग थे ना, वो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए, यही हुआ है। रुजैन बेटा ये सवाल था 15 से लेकर 293 तक का सम। ये इन्होंने कहा था रजा ने सर ये एक्सप्लेन करें, तो मैंने बोला कि ये ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज तो है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप 1 से लेकर 293 तक का सम अलग निकालो, माइनस 1 से लेकर 13 तक के नंबर्स माइनस करा दो। ठीक है। नहीं अरीबा, एन निकालना ही पड़ेगा बेटा, प्रॉपर मेथड्स है ना। अगर आप अलग से निकाल लो तो सही है, लेकिन एन जो है ना निकालना पड़ेगा अलग से बेटा। एन के बगैर ये मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सीरियल नंबर तो है नहीं, या नेचुरल नंबर के हम देख के एन बता दें। एन आप इसे बता नहीं सकते बेटा, एन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा अरीबा। रुजैन बेटा आपको जवाब मिल गया। रजा मुझे अंदाजा है ना कि भाई नेचुरल ऑड जो नंबर है, ऑड नंबर 135 और 13, फिर 13 के बाद 15 आएगा, तो 13 तक नंबर नहीं है ना इसमें, तो मैंने 13 तक यहाँ ऐड करवा दी ना। इसमें 5 भी है, फिर इसमें आगे सारे नंबर हैं, और वो जब ऐड हुए तो सब्ट्रैक्ट भी करो आप, तो बैलेंस हो गया ना। तो ये अलग 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये अलग 1 से स्टार्ट। अब इसका सम एन स्क्वायर से हो जाएगा। ये 1 से स्टार्ट होने के लिए मैंने ये किया। नहीं अरीबा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा डायरेक्ट सम की बात करो अरीबा फातिमा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बेटा। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको एन स्क्वायर से करना है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई मसला थोड़ी है। डायरेक्ट आपका मेथड बिल्कुल सही है बेटा, डायरेक्टली। फिर उसके लिए ये होगा कि हमें फिर ये एन स्क्वायर की तरफ आना ही नहीं पड़ेगा। ये सारी बात डायरेक्ट हो सकता है बेटा। सॉरी मैंने आपका सवाल वो पढ़ा नहीं था सही तरह, डायरेक्टली कर सकते हैं बेटा। ये आपने एन निकाला इससे, -293 -15 ओवर कॉमन डिफरेंस 2 है, प्लस 1 करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अभी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है हमें, n/2। फर्स्ट टर्म 15 है प्लस और 293, ठीक है, सम हो गया। ये ज़्यादा आसान है। कॉमन डिफरेंस मईशा 3 का ही रखा है, मईशा 3 का ही कॉमन, सॉरी 2 का ही कॉमन डिफरेंस रखा है। देखो 15 के बाद
17 17 17 17 एंड देन 18। और नेचुरल नंबर्स की ही बात हो रही है बेटा। 15 17 18 21 17 के बाद 19 21 और नेचुरल नंबर सीरीज की बात हो रही है बेटा। हाँ वो गलत लिखा हुआ है। 15 के बाद ये सीरीज है। ये सवाल मेरा ख्याल है इतना इसमें टाइम लगाने की जरूरत है नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। वो तो लिखने में गलती हो गई, वो आप समझ सकते हैं वैसी में। ठीक है बेटा, मैंने पहले एनेट टर्म के लिए निकाला और एमेट टर्म के लिए ना। एनेट टर्म के लिए n-1 और एमेट टर्म में तो m-1। इन दोनों से मैंने, जैसे हम नॉर्मली ए और डी निकालते हैं, ए और डी निकाल लिया। ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/mn और डी की वैल्यू भी यही आ रही है 1/mn। सॉल्यूशन आपके सामने। सम मुझे मिसाल के तौर पे 2 टर्म का निकालना होता है तो मैं 2 लिख देता हूँ n की जगह पर। 3 टर्म्स का सम निकालना होता है तो मैं 3 लिख देता हूँ। अच्छा, आप क्या समझ नहीं आया बेटा? अच्छा, वो शायद मैं चेक करता हूँ। ये वाला सवाल ही समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं काम, मुझे ये बताओ कि अगर मैं टीएन की बात करता हूँ, टीएन किसके बराबर है? a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है बेटा। ठीक है, अब टीएन निकाल लो मैं, गौर करना जरा। वो यही है बिल्कुल एग्जैक्टली, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। अच्छा, अब मैं निकाल लूँ टीएम। ये रहा टीएम। तो जो n है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? a प्लस n विल बी रिप्लेस बाय m। यहाँ m आ गया। अब इन दोनों को माइनस करने से, जैसे ऐसे सवाल हमने किए लेकिन हमने नंबर्स में किए थे, अब ये वेरिएबल्स में आ गया। इन दोनों को माइनस करो बेटा। तो जो a और d आ रहा है ना मेरे पास 1/mn आ रहा है और a भी यही आ रहा है। शहाब, अगर 2 टर्म्स का सम निकाल लें तो n की जगह 2 आता है ना। 3 टर्म्स का सम निकाल लें तो 3 आता है। 4 टर्म का सम निकाल लें या टर्म निकाल लें तो n विल उसी नंबर से रिप्लेस हो जाती है ना बेटा। वैसे इनका फॉर्मूला होता है ना। आपको क्या करना है बेटा? S-M-N निकालना है ना, m इंटू n। ऐसे ही है, तो n को रिप्लेस कर दो इससे। mn इसमें से कॉमन ले लो बेटा। क्या बन रहा है? mn प्लस 1, ये कैंसिल, सिर्फ 1/2 आ रहा है। आया समझ में बेटा सबको? साहब, ये मैंने क्वेश्चन 2 में से -1 किया, जो हम पूरा प्रोसीजर करते हैं ना, उससे निकाला है बेटा। 2 - 1 किया तो डी आएगा, फिर डी की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम आएगी। आप पूरा सॉल्व करोगे, मैंने नहीं किया। हाँ ठीक है बेटा, ओके। समझ आ गया बेटा ये वाला? ठीक है, मोहम्मद रजा, क्या हुआ बेटा? क्या लिख रहे हो आप? अच्छा, क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 बेटा जो थे, मैं सॉल्यूशंस पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। कोई सवाल हो तो नेक्स्ट क्लास यानी कल जो है ना वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर था बेसिकली वो मीन से रिलेटेड था, वो हम कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, और मैं कुछ एमसीक्यूज अपलोड करूंगा सम और टर्म से रिलेटेड, वो आप देखिएगा। ओके, तो अभी फिर यहीं तक रखते हैं।